हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो आज क्लास 8 का मैथ, ठीक है, चैप्टर 13 और चैप्टर का नाम है बाबू क्षेत्रमिति, जो कि आपका एक्सरसाइज 13.2 है। ठीक है, 13.1 आप लोगों ने देख लिया था। आज देखते हैं हम लोग 13.2। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले बनाने से पहले कुछ फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो इस पे बनेगा और इसमें कुछ ऐसे भी मतलब क्वेश्चन है जो आपके 9th लेवल को टच कर जाते हैं। ठीक है, 9th लेवल को टच कर जाते हैं। ठीक है, तो अब मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बच्चा फंस जाता है कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, बाकी चैप्टर में तो कहीं दिक्कत बहुत कम होता है, पर ये एक ऐसा चैप्टर है कि दिमाग से कभी कभी मतलब हटा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान समझिए, क्योंकि बेसिक, मैं बार बार कहता हूं, बेसिक मजबूत कीजिएगा ना तो भैया ऊपर आपका शाखा जो होता है ना, जड़ मजबूत कीजिएगा तो शाखा अपने टहनी जो होती है अपने आप मजबूत हो जाएगी। इसी वजह से हमेशा बेसिक मजबूत रखिए तो आपका शाखा हमेशा जबरदस्त रहेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी सब चीज को वो भी पढ़ते हैं, पर कब 9, 10, 11, 12 के बाद जब कंपटीशन की तैयारी में लगते हैं तब फिर मेंसुरेशन को उल्टाते हैं। इसी वजह से पहले 6th क्लास से लेके अब 10th क्लास तक का क्षेत्रमिति चैप्टर सब में 13वां चैप्टर में आता है मेंसुरेशन। इसको बनाइए, आपका मेंसुरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। हो सके तो प्रैक्टिस के लिए अदर बुक्स भी ले लीजिए, जैसे भारतीय भवन हो गया आपका, इसका भी बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन आता है जो एग्जाम के लिए भी बढ़िया होता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होता है। और आप लोग का केसी सिन्हा हो गया और साथ में आलोक भी आता है। पर ज्यादा अगर बढ़िया माना जाए तो आपका जो सरकारी स्कूल में किताब चलता है बाबू एनसीईआरटी, इसके साथ एक किताब और आप लोग यूज कर लीजिए, किसका, भारतीय भवन का। भारतीय भवन, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ये 2 किताब को अगर आप बढ़िया से यूज करते हैं तो आप ये चीज जान ले, आपका नॉलेज जबरदस्त होगा। आपके क्लास में भी और कंपटीशन में भी आप लोग का नॉलेज इसके कारण बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये कि दोनों किताब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एनसीईआरटी लीजिए या भारतीय भवन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी लीजिए। केसी सिन्हा प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया, और आलोक का जो आता है वो भी प्रैक्टिस बेस है। ठीक है, और मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, ये क्या है, समलंबे चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बाबू 1/2 गुने ऊंचाई गुने b1 प्लस b2। अब इसका हम लोग हिंदी जानते हैं, इसी को अब देखिए हिंदी में अगर हम कहें तो 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजाएं उन दोनों का क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है, यानी अब देखिए क्वेश्चन को जब मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाइएगा समांतर भुजाएं क्या है। ठीक है, एक एक चीज आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए अगला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है शीर्षलंब गुने ऊंचाई, यानी b गुने h। और एक और फॉर्मूला है इसका 1/2 गुने d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का ज्यादा कंपटीशन में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लेता है। और फॉर्मूले भी देख रहे हैं आप 2 कंडीशन में। इसका 2 कंडीशन है, या तो शीर्षलंब गुने ऊंचाई, अगर विकर्ण दिया होगा उसमें समचतुर्भुज में अगर विकर्ण दे दिया तब उसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो समझ गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, तब आप बढ़िया से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 13.2 का। कहता है एक समलंब चतुर्भुज PQRS। ठीक है, PQRS, ध्यान समझिए, एंगल P और एंगल S समकोण है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, समकोण है। तो इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है, देख रहे हैं आप लोग चित्र। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या हम लोग को निकालना है बाबू, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या मैंने बताया था बाबू, आप लोग को याद आया, याद है आप लोग को क्या बताया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? मैंने 1/2 गुने ऊंचाई इंटू b1 प्लस b2, यानी समांतर भुजाओं का योग। यही ना कहा था मैंने आप लोग से। और देखिए समांतर भुजाएं क्या होती है इसको समझिएगा। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, समानांतर। ठीक है, जब ये दोनों आपके क्या है, कोण बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होंगे, समानांतर। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए, तो बस फॉर्मूला पे मान पुटअप कीजिए। 1/2 गुने ऊंचाई आपकी कितनी है, देखिए यहाँ नजर आ रही है, कितनी है, एक यहाँ नजर आ रही है, 2 है ना। अब ये क्या है, ये क्या है,
इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो आपको इसमें देखिए कंफ्यूजन होने का शिकार नहीं है, आपको चाहिए भाई ऊंचाई, ठीक है। ये इससे भी हिसाब बनेगा जब इसको यहां से ऐसे कर दीजिएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल दिया कि ये दोनों जो कोण है आपस में क्या है, बराबर है, समकोण बना रहे, तो हमको उधर से उतना लेना देना नहीं। अगर नहीं होता अगला क्वेश्चन जाएगा उसमें देखिएगा इसके चक्कर में हिसाब कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो 1/2 गुने ऊंचाई कितना आपका 12, समांतर भुजाओं का योग, पहली भुजा 20 है और दूसरी भुजा 25 है आपकी। तो 1/2 गुने 1/2 बार बार क्यों जाएंगे हम लोग, इसको यही नहीं काट ले 6, तो 6 गुने 20 25 को जोड़ दीजिए, 5 का 5 45, 6 5 30, 4 तिया 12, 3 15, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यही होगा सर, क्या आपको लग रहा है। चलिए देखिए 6 5 45 होता है आपका, 6 5 35 होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, यहीं पे बच्चे थोड़ा फास्ट में गलती कर जाते हैं। 6 5 आपका 30 होता है कि 35 हो जाता है, ठीक है। 6 5 30 हो गया, बचा बाबू 3, और 6 चौक 24, 3 हो जाएगा 27, ठीक है। 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोग को, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि हर वर्ड में क्या होता है, गड़बड़ होता है। यही चीज मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि बहुत बच्चे पूरा मेहनत कर लेते हैं और लास्ट में उनको इतना दरफर हो जाता है, फटाफट गुना करने के चक्कर में देखिए अभी जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से गलती कर देते हैं। तो इस वजह से हर काम को बाबू इक्विवेलेंट करके चलिए, मतलब आराम से चलिए, कोई दरफरी नहीं है, पूरा काम कर लीजिए, तभी आसानी से, मतलब तभी देखिए आपका काम सफल होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया इस तरह से करके, यही होता है अधिकतर स्टूडेंट का सिस्टम, और पीछे से जब आंसर मिलाते हैं तो यार मिल ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए एकदम आराम से करिए। देखिए 6 5 30, 3 का 3, 6 चौक 24, 3 27, कोई दिक्कत आप लोग को, 3 निकल गया इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कहता है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर है CD के, सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए बाबू, ये देखिए। और यही क्वेश्चन है जो आपको बहुत लंबी तरीके से क्वेश्चन को बनाने में मददगार होगा, ठीक है। तो देखिए A B C और आपका D हो गया। देखिए कहता है AB और CD समानांतर है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान रखिएगा, AB आपको 30 दिया हुआ, ये 30 हो गया। BC आपको 15 दिया, लीजिए BC 15। DC आपको 44 दिया, ये पूरा कितना दे दिया 44, ठीक है। और AD आपको 13 दे दिया। तो कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि ये कोण इसके बराबर है, बोला गया नहीं बोला गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया कि ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर है, तो हमको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, है ना। ये हो गया आपका। तो देखिए ये पूरा था 44, ये पूरा था 44, यानी यहां से यहां तक हमने काट दिया, तो इसका मतलब ये 30 हो जाएगा। समझ में आया बात, क्योंकि यहां तक का माप कितना 30 है, तो हमने ठीक इसके समानांतर रेखा खींच के यहां काट दिया, तो इसका मतलब इधर 30, तो 44 में से तो 30 जाएगा, कितना बचेगा इधर 14 बचेगा। बोले कोई दिक्कत समझ नहीं, और इसको नाम रख दीजिए ई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए तो ये भी इसके समानांतर हो जाएगा 13, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या चीज है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमको निकालना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो आप त्रिभुज बन गया, ये क्या बना, एक प्रकार से त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे बाबू, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए क्लास 9th में फॉर्मूला, हिरोन्स फॉर्मूला, उस पे ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए आप लोग उतना डिटेल में नहीं, खाली समझिएगा। देखिए S बराबर परिमाप, सबसे पहले S निकाला जाता है परिमाप त्रिभुज का, तो इसका फॉर्मूला होता है A + B + C बाय आपका 2। तो देखिए A का मान कितना है आपका 13, आप कहीं से भी ले लीजिए, प्लस B का मान आपका 14, प्लस C का मान 15/2। अब जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, बचा 1, 3 1 4, 42/2, यानी कितना हो गया 21, यानी S का मान कितना हो गया 21 हो गया। अब इसको हिरोन्स फॉर्मूला यानी HF फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है बाबू S × S - A S - B
एस माइनस सी, हाँ एस माइनस सी तक, ठीक है। ये हो गया यहां तक, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एकदम आप लोग को ध्यान समझना है। देखिए एस का वैल्यू आपने क्या निकाला, 21 निकाला, 21 को रखिए। अब एस में से एक हटाना है, ए आपने क्या लिया 13, तो 21 में से 13 घटेगा, उसके बाद फिर 21 में से 14 घटेगा आप लोग का, फिर 21 में से क्या घटेगा 15। देखिए कोई दिक्कत आप लोग को समझने में यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 गुने 21 में से 13 आ जाएगा आप लोग का, कितना बच जाएगा 14 क्यों 19, कितना बच जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कितना बच जाएगा बाबू 8, ठीक है। 21 में से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा 8, क्योंकि 13 7 20 1 21। आगे बात करते हैं, 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, और 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा आपका 6। अब देखिए इसी के अंदर क्या करना है, इसको गुणनखंड कर दीजिए, टुकड़ा कर दीजिए, तो वर्गमूल निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए 21 है, 21 को आप लिख सकते हैं 7 तिया 21, कोई दिक्कत। चलिए 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 को 7, 6 टूटेगा, 2 तिया आपका 6, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब देखिए यहां से वर्ग का वर्गमूल का मतलब होता है पेयर का बाहर होना। यहां देखिए 7 और 7 का जोड़ा मिल रहा है, 1 और 7 बाहर, 3 और 3 का पेयर मिल रहा है, 1 3 बाहर, ये देखिए ये दोनों का जोड़ा लग रहा है 1 2 बाहर, फिर देखिए यहां और यहां इसका भी जोड़ा लग रहा है, ये भी बाहर, तो आपका 7 तिया 21 दूना 42 दूना कितना हो जाएगा 84 ना, कितना हो जाएगा 84, और ये आपका किस में दिया गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग ने निकाल लिया त्रिभुज का फॉर्मूला, बोले कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आप लोग समझेंगे कि सर ने ये किस लिए निकाला, ये त्रिभुज इतना बड़ा काम करने क्या काम था। अब देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और हमको किस चीज की जरूरत थी बाबू, ऊंचाई की जरूरत थी, एच की जरूरत थी, ठीक है। तो एच निकालने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल गया कितना 84, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84, 1/2 गुने आधार कितना है, देखिए नीचे का आधार कितना है 14 गुने ऊंचाई निकालना, ये खत्म हो गया 7 बार में, 7 गुना इधर आएगा तो भाग में, यानी 12 7 84, यानी एच का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस एच के लिए हमको थोड़ा सा 9 टच करना पड़ गया क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समझ में आया होगा आप लोग को, कहीं से दिक्कत नहीं, एकदम देखिए आसानी से आप लोग को समझाया मैंने, ठीक है। और ये क्लास 9 में आपको देखने को मिलता है HF फॉर्मूला, यानी हीरॉस फॉर्मूला। तो आप लोग समझ गए, एच हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए क्या निकालना है हम लोग को बाबू, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था मैंने, 1/2 गुने ऊंचाई गुने b1 प्लस b2, यानी समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो देखिए 1/2 गुने ऊंचाई आपकी कितनी निकली भाई 12 सेंटीमीटर, इंटू देखिए समांतर भुजाओं का योग, दोनों भुजा क्या आपस में समांतर है, एक 30 है बाबू और एक आपका कितना है टोटल 44 है। ये गलती नहीं कीजिएगा, इसको ले लीजिएगा, यहां से यहां तक का भुजा है, ठीक है। तो यहां से ये खत्म हो गया 6 बार में, और गुना करेंगे, ये हो गया 4 का 4, 4 3 7 74, और 74 को 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, बचेगा आपके पास 2, और 7 छक 42, और 43 से 44, ठीक है, यानी 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और बढ़िया से इसको डिटेल में मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर देख लिया आप लोग ने, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 है बाबू, कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 और 27 है। देखिए यहाँ पे समांतर भुजाएं आपकी क्या दे दी 52 और 27 दे दिया, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, आपको पता है इस तरह से होगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, देखिए बड़ी भुजा कौन है 52 है, इसका मतलब 100% यहाँ क्या होगा 52 होगा, और ये भुजा क्या होगी 27, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला दोनों समांतर भुजाएं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा आप लोग का 27, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, तथा अन्य दो भुजाएं आपकी दी है 25 और 30, बाकी जो दो भुजा है वो 25 है और एक क्या है आपकी 30 है। तो फिर कहता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। फिर देखिए कोण बराबर नहीं दिया, अब हमको उतना ही कष्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हेरोन्स फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी हो जाएगा आप लोग का कितना 25, और यहाँ पे देखिए ये पूरा है आपका 52, ये पूरा है आपका 52, तो इतना दूर का क्या होगा, तो 52 में क्या करेंगे 27 घटा देंगे हम लोग, 12 में से 7 जाएगा कितना 5, और 4 में से 2 गया 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, और ये भुजा आपकी 27 हो जाएगी, है ना। कोई दिक्कत, आपको मैंने पहले समझाया हुआ, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आपको करना क्या है, सेम कंडीशन, S बराबर निकालना है पहले परिमाप, A प्लस B प्लस C/2, A का मान हो गया 25, फिर 25, फिर प्लस 30 बाय 2 करेंगे, 25 दूना 50, 3 80 हो जाएगा, 80 का आधा हो जाएगा आप लोग का 40 सेंटीमीटर। तो S निकल गया। अब क्या निकालना है भैया, HF, हेरोन्स फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, क्योंकि हमको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई, अब ये रियल ऊंचाई है ये हमको नहीं पता, क्योंकि ऊंचाई जब भी निकलेगा क्षेत्रफल से निकलेगा त्रिभुज के, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। S का मान कितना बाबू 40, 40 में से 25 घटाइए, फिर 40, देखिए S की जगह 40 रखा है, B की जगह क्या रखेंगे, फिर B का मान क्या है 25, जैसे है बस बढ़ते जाइए, 40 माइनस कितना 30। चलिए आगे बात करते हैं, 40 गुने 40 में से 25 जाएगा, 25 5 30, 40 यानी 15 हो जाएगा, गुने 25 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा 5 30, इधर से 25 हो जाएगा, 15 हो गया, है ना। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 15, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 40 में से 30 जाएगा 10, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बताया आप लोग को, इसको टुकड़ों में बांट दीजिए, 8 पचे 40 होता है, तो 8 कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पचे 40। चलिए आगे बढ़े, 15 यानी 5 तिया 15, फिर 15 आया यानी 3 पचे 15, फिर 10 आया बाबू, 2 पचे 10। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या करना है, वर्ग में हमने क्या बोला था, कॉमन निकालना है, पेयर लगाना है, जोड़ा। ये देखिए ये 2 जोड़ा लगाया, 2 बाहर, फिर देखिए ये 5 का पेयर लगा, 5 बाहर, फिर देखिए 3 का पेयर लगा, 3 बाहर। अब देखिए यहाँ ये 5 और ये 5, तो एगो 5 फिर बाहर, उसके बाद ये 2 और ये 2, फिर 1 2 बाहर, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको यहीं छोड़ दीजिए, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 5 दूनी 10 होता है, यानी कितना हो जाएगा बाबू 300 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, ये निकल गया आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब निकालेंगे भैया जो हमारा नॉर्मल त्रिभुज होता है, ठीक है, जिस कौन सा वाला, जिसमें हमको ऊंचाई मिलेगा। तो यहां निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और हमको ऊंचाई चाहिए। और देखिए क्षेत्रफल कितना है आपके पास 300 है, 300 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है, देखिए आपके पास आधार कहाँ है, ये रहा 25 है, आधार 25 है, ऊंचाई निकालना है हमको, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 25 गुना में इधर आएगा तो भाग में, बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये तो कट नहीं रहा है, ये देखिए भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और ये 25 देखिए गुना में, इधर आएगा तो भाग में, ध्यान समझिएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हम भाग कर दें इसको। देखिए 25 चौक 100 होता है, 25 अट्ठे 200, अब 25 12 300, ये देखिए 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो हम कह सकते हैं h बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत, फिर से समझिएगा, ये 25 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी आप ऐसे समझिए 300, इधर 25 है, इधर आएगा तो भाग में, तो 12 बार में खत्म हो गया। ये देखिए भाग में, तो इधर आएगा गुना में, यानी कितना हो गया 24 हो गया, वही काम मैंने किया। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को ऊंचाई कैसे निकलेगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब जाके निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने h,
इंटू B1 प्लस B2 समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो 1/2 बाबू ऊंचाई कितना निकला आपका 24। ठीक है, ऊंचाई हो गया 24 और दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो इधर 52 है और इधर 27 है, यानी 27 प्लस आपका कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 27 प्लस 52। तो अब यहां से खत्म हो जाएगा कितने बार में 12 बार में 12 इंटू इसको जोड़ लीजिए 7 8 1 9 और 5 2 7 79। ठीक है, यहां तक चलिए अब 12 से गुना करेंगे, 12 नमे बाबू 108 यानी 10 बचा, 12 सती 84 जोड़ दीजिए तो 948 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग समझे, सीखे किस तरह से निकलेगा क्वेश्चन नंबर 2 तक 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे दिया आपको, कहता है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 मीटर अधिक है। ध्यान समझिए क्वेश्चन में, और इसी टाइप का क्वेश्चन में जो होता है ना आप लोग के एग्जाम में देता है, ऐसे घुमा घुमा के, एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं एक भुजा जो है आपकी x है, ध्यान समझिएगा, यहां कहता है यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं पहली भुजा, माना पहली भुजा बराबर आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी भुजा, यहां क्या बोला इस लाइन को पढ़िए, एक भुजा दूसरी से 6 मीटर अधिक है। एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। एक भुजा क्या थी x थी, दूसरी भुजा इससे कितनी अधिक है 6 अधिक, तो हो गया x प्लस 6। बोले कोई दिक्कत कहीं से, यहां तक आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसका तो काम हो गया, आपको ऊंचाई भी दे रखी है कितनी 8 मीटर। अब क्या निकालना है हम लोग को, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने h गुने B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। और देखिए क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना है 200 है। एक एक चीज को ध्यान समझिएगा, बस इसमें कैलकुलेशन ही होता है। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन और फॉर्मूला सटीकता से रखिएगा तो आपका आंसर कभी गड़बड़ नहीं होगा। 1/2 गुने, देखिए ऊंचाई आपके पास कितनी है बाबू 8 है, कोई दिक्कत। चलिए B1 प्लस B2, तो पहली भुजा x है, दूसरी भुजा क्या है x प्लस 6 है, यही ना, दोनों भुजाओं का योग होता है समांतर भुजाओं का योग, B1 प्लस B2 कर दिया हमने। चलिए ये 200 देखिए गुना भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, ये देखिए इसको यहीं पर खत्म कर देते, 4 दूनी 8, बोली कोई दिक्कत। इधर 200 बराबर इधर बच गया 4 इंटू x क्या हो 2x प्लस 6 हो गया। 4 देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी 4 5 20 यानी 50 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 6 बाबू इधर आएगा माइनस में, तो यानी 2x बराबर कितना बच जाएगा 44, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत कहीं से आप लोग को। चलिए तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, समांतर भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है। तो आपने पहली भुजा बाबू क्या मानी थी, पहली भुजा x मानी थी, x कितना है आपका 22 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा, यहाँ पे आप लोग का दूसरी भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 6, तो x का मान कितना बाबू 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आप लोग को, दोनों भुजा आप लोगों ने देख लिया। चलिए संख्या 5 देखते हैं कैसा कहता है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी गई है, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको समांतर भुजा भी दे दी और उसके बीच की दूरी यानी h भी दे दिया, तो आपको क्या करना है, सीधा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, क्योंकि क्वेश्चन में सब चीज क्लियरली दे दिया। 24 सेंटीमीटर और 20 क्या समांतर भुजाएं हैं, और ऊंचाई आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो लिखेंगे समलंब
चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है बाबू, 1/2 गुने h इंटू B1 प्लस B2 ना, यही हो जाता है आप लोग का फॉर्मूला, B1 प्लस B2। तो चलिए 1/2 गुने h कितना दिया आपको, 15 दिया है। B1 कितना है आपके पास, 24 प्लस 20, 1/2 गुने 15 गुने कितना हो जाएगा, 4 44, और 22 दूनी 44, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए 5 नंबर भी आप लोगों ने देख लिया। चलते हैं अगले पर। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कहता है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो, समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5 अनुपात में है, ठीक है, और दोनों के बीच की लंबनात्मक ऊंचाई यानी दूरी दी गई है 12। लीजिए भैया आपको एच दे दिया, तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखिए, कभी भी अनुपात में दिया रहे कोई भी चीज तो उसको हमेशा एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, क्या मान लीजिएगा, एक्स, यानी बाबू 3x और 5x हो जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी हिसाब में कहीं पर भी दे दे तो अनुपात में दे तो डायरेक्ट एक्स मान लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए पहली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, पहली भुजा आपकी क्या हो जाएगी बाबू, अनुपात में x माना तो क्या हो जाएगी 3x। उसके बाद दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 5x, कोई दिक्कत, समांतर भुजाएं दी हुई है ना। तो और उसके बाद आपको लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 गुने h गुने B1 प्लस B2। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है आपके पास 384 है, बराबर 1/2 गुने h का मान कितना है 12 है। समांतर भुजाएं आपने ये रही है ना, इस दोनों को जोड़ लीजिए बाबू 3x प्लस 5x। देखिए कोई दिक्कत कहीं से आप लोग को। अब देखिए ये कट जाएगा 6 बार में, कट गया, 6 गुना में बाबू इधर आएगा तो भाग में, यानी 384/6 बराबर आपका 5 3 बाबू कितना x 8x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों में। चलिए अब इसको अगर 6 से भाग देंगे, 384 को 6 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 6 36, 6 चौक 24, 8x। और देखिए 8 गुना में है बाबू, यानी अगर आपको और समझना है 8x बराबर कितना आ गया 64, तो 8 आपका कितना हो जाएगा 64। बोले कोई दिक्कत, क्योंकि 8 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यहीं पे काट लिया हमने। ठीक है, तो पहली भुजा आपने क्या मानी थी, पहली भुजा आपने मानी थी 3x है ना, तो 3x यानी 3 इंटू एक्स का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो पहली भुजा क्या हो गई आपकी 24। उसके बाद दूसरी भुजा आपने क्या मानी थी बाबू 5x है ना, दूसरी भुजा क्या थी आपकी 5x थी, तो 5 और x का मान 8, 8 × 5 = 40। तो दोनों समांतर भुजा आपको मिल गई, यानी एक 24 था और एक 40 था। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। चलिए तो समझ गए आप लोग। चलिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।